दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय विजय गोयल जी, हमारे लोकप्रिय विधायक जिन्होंने यहाँ बहुत अच्छा कार्य किया है और उनके प्रेम के कारण आप इतने हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित है, ऐसे अनिल शाह जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज हमारे देश की हालत बहुत चिंतनीय स्थिति में है। आप में से अनेक लोग मजदूर हैं और मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए हमने भारतीय जनता मजदूर महासंघ की स्थापना की थी। आज हमारे मजदूरों की हालत ऐसी है कि ना एक समय की रोटी है, ना रहने के लिए घर है, ना पीने के लिए पानी है। पानी पीने के लिए नहीं है, पर पीने की व्यवस्था कांग्रेस की सरकार ने जरूर की है। बहनों और भाइयों, महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची है और हमारी कांग्रेस की सरकार ये कहती है कि दिल्ली जैसे शहर में जिस व्यक्ति की रोज की आमदनी 32 रुपए से ज्यादा आने 33 रुपए प्रतिदिन है, वो व्यक्ति धनवान है। इसी मनमोहन सिंह जी की धनवान व्यक्ति के बारे में व्याख्या है। आप मुझे बताइए, क्या 33 रुपए दिन में कमाई करने वाला व्यक्ति धनवान करके जी सकता है? गांव में जिस व्यक्ति की आमदनी 27 रुपए से ज्यादा आने 28 रुपए प्रतिदिन है, वो धनवान है। ऐसा ये कांग्रेस की सरकार कहती है। आप अटल जी की सरकार को याद करिए, उस समय सभी चीजों के भाव क्या थे उसको याद करिए। 1947 से लेकर आज के 65 साल के इतिहास में कांग्रेस पार्टी को शासन करने का मौका मिला है। गरीब गरीब होते जा रहा है और धनवान धनवान होते जा रहा है। जब इंदिरा गांधी के पहले हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने नारा दिया कि हम गरीबी दूर करेंगे। पंडित जी के बाद इंदिरा जी आई, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी आए, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। फिर सोनिया गांधी आई, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। अब नेहरू जी का पोता राहुल गांधी भी गांव गांव जाकर गरीबी हटाओ का नारा दे रहे। कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ। अरे ये हाथ गरीबों के साथ नहीं है, ये कांग्रेस का पंजा, कांग्रेस का हाथ गरीबों का जेब काटने वाला हाथ है। ये गरीबों का कल्याण करने वाला हाथ नहीं है। बहनों और भाइयों, आज देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा है। दिल्ली में भ्रष्टाचार की बात विजय गोयल जी ने बताई कि दिल्ली के लोकायुक्त ने जिन मंत्रियों के खिलाफ निर्णय दिए, उन भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ शीला दीक्षित जी कार्रवाई क्यों नहीं करती? कॉमनवेल्थ गेम में सुरेश कलमारी के पास तो 1000 करोड़ रुपए खर्चा करने का अधिकार था, पर जिस शुक्लू कमेटी ने शीला दीक्षित जी को जिम्मेदार पकड़ा है, वो शीला दीक्षित पर कार्रवाई क्यों नहीं? केवल कलमारी को जेल में डाला गया, पर शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये क्यों हुआ? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी दे। बहनों और भाइयों, भ्रष्टाचार और महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल किया है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, क्या हो रहा मुझे मालूम नहीं। भाई किसको मालूम है? ना कोई निर्णय होता, ना कोई मंत्रियों में समन्वय है। देश सत्यानाश हो रहा है, पूरे विश्व में हिंदुस्तान की बेइज्जत हुई है। बहनों और भाइयों, आज हमारे विकास का दर अटल जी के समय 8.5% था, आज 4.5% पर आया है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, बिजली के संयंत्र बंद पड़े हुए हैं और बहनों और भाइयों, सरकार दिवाला घोषित करने के कगार पर खड़ा है। आज जिस प्रकार से हमारे फॉरेन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो इम्बैलेंस है, उसमें $15 बिलियन से $22 बिलियन हर महीने में कमी आ रही है।
अगले 1.5-2 महीने में यही स्थिति रहेगी तो इस देश का सोना विदेशी बैंकों में गिरवी रखना पड़ेगा। इसी देश की स्थिति है। बैंक का ब्याज रोज बढ़ रहा है, उद्योग बंद पड़ रहे हैं और ये कांग्रेस ये झूठे आश्वासन करके केवल लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। विजय जी, कांग्रेस के दिल्ली की सरकारों, केंद्र की सरकारों कोई काम पर जीतना नहीं चाहती क्योंकि उनके पास बताने लायक काम नहीं है। कांग्रेस पार्टी लोगों के मन में डर पैदा करके डर के आधार पर जीना चाहती है। पर बहनों और भाइयों, मैं आपके सामने ऐलान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करने वाली कोई राजनीति कभी नहीं करेगी। सबको बराबरी का समान मौका मिलेगा और सब जात, पंथ, धर्म, भाषा बोलने वाले सबका विकास होगा। यही भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का शासन आने वाला है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा।